बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों में बात होगी। कप्तान के इंकशाफात, ऑडियो में जगह जगह आवाज तब्दील, पीटीआई को वाज़े बरतरी और गिरा कदर खिदमात का एतराफ। आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि साबिक वज़ीर आज़म के नए रिलीफ को NRO 2 करार दे दिया है। कहा कि नए आर्मी चीफ को पुराने आर्मी चीफ की पॉलिसीज लेकर नहीं चलना चाहिए। जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाने से मुताल्लिक कभी नहीं सोचा। जनरल फैज से ताल्लुक तब था जब वो DG ISI थे। अरशद शरीफ कत्ल केस का मुकदमा वालिदा की मुद्दत में दर्ज किया जाए, ऐसा कहना था PTI चेयरमैन इमरान खान का। हम फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान की जमान पार्क में यूट्यूबर्स से मुलाकात। इमरान खान का कहना था कि सुलेमान शहबाज की वापसी NRO 2 का हिस्सा है। लाइनिंग के जरिए वीडियोस को रिलीज किया गया। मुआशरा उस वक्त तगड़ा नहीं होता जब तक इंसाफ ना हो। चेयरमैन PTI का कहना था कि परवेज इलाही ने मुझ पर मुकम्मल एतमाद किया है, जैसा चाहूंगा वैसा करेंगे। सबसे बड़ा असासा ओवरसीज पाकिस्तानी है। FIR अरशद शरीफ की वालदा की ख्वाहिश पर होनी चाहिए। जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाने से मुतालिक कभी नहीं सोचा। जनरल फैज से ताल्लुक तब तक था जब वो DG ISI थे। चेयरमैन इमरान खान ने अटक, जहलुम, चकवाल, सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली और गोजरावाला के टिकट होल्डर्स से भी मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली और आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। असम्बलियां तहलील करने के लिए मुत्तफिक हैं। काफ लीग को बता दिया कि दिसंबर में ही असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं कौमी असम्बली तहलील नहीं होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब और KP में इलेक्शन होकर मार्च में नई हुकूमतें आ जाएंगी। हमाद अजहर कहते हैं मुल्क में केसेस खत्म करने की दौड़ लगी है। सुलेमान, हमजा और मरियम के केसेस मुआफ हो जाएंगे और ये वापस एवनफील्ड चले जाएंगे। हमारे जो इत्तेहादी हैं PMLQ के दोस्त, उनको भी हमने ये कन्वे कर दिया है कि तहरीक इंसाफ ये असम्बलियां तहलील करने का इरादा रखती है और इंशाअल्लाह ताला जो टाइम फ्रेम है वो यही है। यही दिसंबर में ही हमने ये फैसला किया है कि असम्बलियां तहलील होंगी हर सूरत में। जो मुसल्लत होके आए, बड़े शौक से आए, उन्होंने अभी तक मईशत के हवाले से कोई रास्ता नहीं दिखाया। हाँ, अगर हमें कोई रास्ता नजर आया है तो उनके केस बंद होने का रास्ता नजर आया और ऐसे लगता है कि रेस लगी हुई है कि पहले हमजा का केस खत्म होएगा, सलमान का होएगा, मरियम का होएगा, नवाज शरीफ का होएगा, इसाक डार का होगा। बस आपस में इनकी रेस है अपने अरबों डॉलर बचाने के लिए और मुल्क पूरा इस वक्त एक तबाही का मंजर पेश कर। हर मौके पर इमरान खान के साथ हैं और उनका साथ देंगे। पंजाब हुकूमत इमरान खान की अमानत है, जब चाहे वापस ले ले। मोदी सलाही के PTI रहनुमा इमरान इस्माइल और आमिर क़यानी से मुलाकात में गुफ्तगू। अपोजिशन का जम गफीर इमरान खान को देखकर कांप रहा है। अपोजिशन खौफजदा है कि इमरान खान अब क्या करने वाले हैं। असम्बलियों से इस्तीफे दिए तो भी अपोजिशन का हुकूमत बनाने का ख्वाब अधूरा ही रह जाएगा। इमरान इस्माइल और आमिर क़यानी बोले कि परवेज इलाही और मोनी सलाही ने साथ देकर दिल जीत लिए और बैकडोर राब्तों का इल्म नहीं। परवेज इलाही खान साहब के साथ है, उन पर पूरा भरोसा है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। बोले हमने दोनों असम्बलियां तहलील करनी है और इलेक्शन कराने हैं। अगर नवाज शरीफ वापस आए तो कानून के मुताबिक वो जेल जाएंगे। मुखालफीन को भी कहें इलेक्शन करीब है। आपस में राबिता है, मेरे मोहन साहब से भी रेगुलर राबिता होता है और चौधरी परवेज साहब हमारा आपस में, तो जो हमने कमिटमेंट किया है वो अपनी कमिटमेंट पे पूरे उतरेंगे। वो लोग बात की जो है पक्के हैं और इंशाल्लाह वो अपनी कमिटमेंट, और उन्होंने खान साहब के साथ कमिटमेंट किया है और हमने खान साहब को दिया। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। कोई अगर इसको सीरियस ना ले तो उसकी गलतफहमी है। हमने असेंबली डिसॉल्व करनी है और अपना इलेक्शन करवाना है। ये जमहूरियत है, ये तो जमहूरियत नहीं, ये तो जमहूरियत के नाम पे बहुत बड़ा डिक्टेटरशिप है। यहाँ तो मार्शल मिनी मार्शल बल्कि मिनी मार्शल नहीं, एक किस्म की कंप्लीट मार्शल है। आजम साथी का आप देख रहे हैं कि उसके साथ क्या हुआ, शरीफ के साथ क्या हुआ।
मीडिया के लोग और जो बात करते हैं उसके खिलाफ जो है इंतकामी कार्रवाई होती है। हमें तो इससे कोई डर नहीं, आते नहीं आते हमें क्या परवाह है, आए तो आए, बिस्मिल्लाह आए, लेकिन वो अदालत उसमें केसेस है, सीधा जेल जाएंगे। नून लीग का ऑडियो वीडियो घटिया प्रोडक्शन हाउस फिर अपनी चालें चलने लगा। पीटी हुई लीक्स फिर से बेनकाब। जुल्फी बुखारी ने इमरान खान की अहलिया के साथ बात की ऑडियो टेप को जाली करार दे दिया। फॉरेंसिक कराने का चैलेंज, इल्जामात लगाने के लिए किसी अच्छे ऑडियो एडिटर को रखने का मशवरा दे दिया। आवाज टेम्पर्ड, ऑडियो में जगह जगह झोल। हेलो जी वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह की शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। स्क्रिप्ट राइटर ने एक बार फिर गलती कर दी। ऑडियो जारी करने से पहले होमवर्क तो कर लेते। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी और साबिक खातून अव्वल की ऑडियो लीक पर नून लीग का प्रोपेगेंडा एक तरफ, लेकिन क्या ऑडियो लीक के सही होने पर कई सवालात खड़े हो गए। जुल्फी बुखारी ने इमरान खान की अहलिया के साथ बात की ऑडियो टेप को जाली करार दे दिया। बोल न्यूज के प्रोग्राम तज्जिया में कहा, ऐसी एडिटिंग तो बच्चों को भी पता चल जाती है। चैलेंज करता हूँ कि फ्रांजिक कराएं, खर्च भी जेब से दूंगा। कि आप कॉपी पेस्ट करके फेक ऑडियोज बना के ये करके वो करके और हर चीज को डाइवर्ट करना अपने आप से, मतलब वहाँ रियल इश्यूज जो पाकिस्तान में उसकी तरफ तो जाना ही नहीं है इस वक्त। तो ये सारी एक डाइवर्जन है और ये सिर्फ इसलिए ये कर रहे हैं कि लोग इस वक्त उनको और मतलब उस तरीके से बुला भरा ना कहे, गालियां ना दें कि इस वक्त जो ने मुल्क के साथ जो किया हुआ है। जुल्फी बुखारी ने इल्जामात लगाने के लिए किसी अच्छे ऑडियो एडिटर को ही रखने का मशवरा दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने जुल्फी बुखारी और बुशरा बीबी के साथ लीक मुबैना ऑडियो पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि आइन में राइट ऑफ प्राइवेसी मौजूद है, मगर मुल्क में कानून तो मौजूद है, मगर मसला उन पर अमल दरामद कराना है। सियासी इक़दार में ऐसे इक़दाम की हौसला शिकनी होनी चाहिए। हमारे यहाँ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। अरशद शरीफ हो, शहबाज गिल और आजम स्वाति, कोई महफूज नहीं। नहीं, देखिए फ्रेमवर्क तो मौजूद है। आइन में आर्टिकल 14 है जो राइट ऑफ प्राइवेसी इंश्योर करता है, और उसके बाद हमारा फेयर ट्रायल एक्ट है 2013 का जो 7 साल तक सज़ा तजवीज़ करता है अगर आप इलीगल फ़ोन टैपिंग जो है वो करेंगे। कानून, फ्रेमवर्क, हर चीज़ मौजूद है। सवाल ये है अमल किसने कराना है। यहाँ तो इमरान खान की FIR नहीं होती, अरशद शरीफ जैसे बड़े सहाफ़ी शहीद हो जाते हैं, उनकी वालिदा की FIR नहीं होती। कानून का तो प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेमवर्क का तो प्रॉब्लम नहीं है, अमल दरामद कराने का प्रॉब्लम है। और अमल दरामद नहीं हो सकता जब तक कुछ इंस्टीट्यूशंस, लोग इतने ताकतवर होंगे कि कानून उनके ऊपर अमल हो ही ना सके। और अमीन कहने वाले जरा सब्र करें, डेली मेल के आर्टिकल को पूरा तो पढ़ें। नून लीग का एक और झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। डेली मेल ने शहबाज शरीफ के खिलाफ ज़लज़ला मुतासरीन फंड्स चोरी के सिर्फ एक इल्जाम में माजरत की है। डेली मेल अब भी ज़लज़ला मुतासरीन के फंड्स चोरी करने के इल्जाम पर कायम है। साबिक मुशीर एहतिसाब शहजाद अकबर ने भी अदालत से बाहर सेटलमेंट का पोल खोल दिया। कहा कि NRO 2 के बाद नैब ही पीछे हट गया। डेली मेल क्या करता? नून लीगियों को अंग्रेजी फिर समझ नहीं आई। डेली मेल की मासरत पर मुसलसल गलत बयानी। डेली मेल के आर्टिकल के मुताबिक शहबाज शरीफ के खिलाफ ज़लज़ला मुतासरीन फंड्स चोरी के सिर्फ एक इल्जाम पर माजरत। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और TT स्कैंडल की खबर पर माफी नहीं मांगी। डेली मेल अपने इस इल्जाम पर कायम है कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में ज़लज़ला रिलीफ के लिए फंड्स चुराए। बस नैब की जानिब से शहबाज शरीफ पर किसी गलत काम का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। शहबाज शरीफ की फ्रॉड से सादिक और अमीन बनने की कोशिश पर शहजाद अकबर ने शदीद रद्द अमल दिया। अदालत से बाहर सेटलमेंट का पोल खोल कर रख दिया। डेली मेल के वजाहती बयान पर साबिक मुशीर एहतिसाब ने कहा कि NRO 2 के बाद नैब ही पीछे हट गया। डेली मेल क्या करता? अगर केस जीता है तो हर जाने के अरबों रुपए कहाँ हैं? बरतानवी अखबार ने नैब इंक्वायरी में शहबाज शरीफ पर इल्जाम साबित न होने की बात की। खबर के सिर्फ एक हिस्से पर माजरत की। शहबाज शरीफ को इल्जाम से क्लीन चिट हरगिज नहीं दी, सिर्फ गलती की माफी मांगी है। अगर शहबाज शरीफ मुकदमा जीत गए हैं तो उनको हर जाने और लीगल फीस की मद में करोड़ों रुपए मिले होंगे। जरा कौम को ये बता दें वो पैसे कहां हैं। माहिर कानून अजहर सिद्दीक एडवोकेट का डेली मेल की शहबाज शरीफ से माजरत की खबर पर रद्द अमल। वीडियो बयान में कहा, बगले बजाने के बजाय कौम के सामने सच रखें। यह दर हकीकत आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई है, कौम को गुमराह मत करें। केस में बगले बजाने की बजाय कौम के सामने सच रखें। अगर शहबाज शरीफ
डेली मेल से केस जीत गए हैं तो इनको करोड़ों रुपया हर्जाना मिला होगा, जरा वो तो बताएं आपको। या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई है, डिफेंस तो ये दाखिल कर नहीं सके, और इनके अकाउंटों में जो अरबों रुपया आया है वो कहां से आया है वो तो बता ही नहीं सके हैं। यहां आपको पता है कि नैब में तरमीम करके तकरीबन नैब के पर काट दिए हुए हैं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और जहां तक FIA है हमजा शरीफ और उसमें इतने इररिफ्यूटेबल सबूत हैं, वो कहां छुपाएंगे आप, वो क्या बताएंगे कौम को? तो कौम को गुमराह मत करें। अभी जो FIA है वजारत दाखिला के अंडर है, कल हुकूमत बदलते देर नहीं लगेगी, ये सारे मामला जब खुलेंगे सारा कुछ सामने आएगा। आजाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात के तीसरे मरहले के गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है। अब तक के नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने सादा अक्सरियत हासिल कर ली है। 1083 नशिस्तों में से 856 का कंट्रोल रूम ने गैर हतमी गैर सरकार नतीजा जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ 299 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग 188 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। पीपल्स पार्टी 104 नशिस्तों के साथ तीसरे, जबकि तहरीक लब्बैक 7 और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 8 नशिस्तें हासिल की हैं। इमरान खान और दीगर के खिलाफ दरखास्त जमानत का केस। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 2 मुकदमात की समाअत आज होगी। इमरान खान के वकील बाबर आवान अदालत में पेश होंगे। अदालत ने इमरान खान और दीगर के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे में अबूरी जमानत में 9 दिसंबर तक तौसी हासिल की थी। गुज़िश्ता समाअत के आगाज पर इमरान खान के वकील बाबर आवान ने अदालत में जाती हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की, जिसे अदालत ने मंजूर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात फौरी शुरू करने का हुक्म दे दिया। नई स्पेशल JIT से 2 हफ्तों में अबूरी पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत उज़्मा में अस खुद नोट के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने 5 रुकनी JIT का नोटिफिकेशन पेश कर दिया। डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA वकारुद्दीन सैयद JIT के रुकन, ज्वाइंट डायरेक्टर IB साजिद कियानी, DIG उवैस अहमद भी हिस्सा होंगे। MI के मुर्तज़ा अफजाल, ISI के मोहम्मद असलम भी JIT में शामिल हैं। वज़ारत खारजा की रिपोर्ट जमा, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। JIT को वज़ारत खारजा ने रास्ता भी दिखाया है, रिपोर्ट में अच्छी तजावीज़ दी हैं। JIT को कोई रुकावट दरपेश आए तो अदालत से रुजू कर सकती है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तफसार किया कितने अरसे में तफ्तीश मुकम्मल की जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा तफ्तीश कीनिया पुलिस के ताउन के रहमो करम पर होगी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए मुमकिन है कि मुल्जिमान खुद पेश हो जाएं, अगर मुल्जिमान पेश ना हो तो कानूनी तरीका इख्तियार किया जा सकता है। अदालत ने समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ जलना रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।